नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक अभ्यर्थी 8 साल से तैयारी कर रहा है और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों, कमेंट किया है अभय श्रीवास्तव जी ने। कहा है कि सर, शायद मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जो 8 साल से कंपटीशन की प्रिपरेशन करने पर भी एक भी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। दोस्तों, 8 साल कोई मामूली समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। और 8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई सोचने वाला समझ सकता है इन्होंने तो सारी किताबें घोल के पी ली होंगी। मगर आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई ना कर पाना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। श्रीवास्तव जी, ये आपकी नहीं, प्रत्येक उस अभ्यर्थी की कमजोरी है जो कि कहीं पर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, पढ़ाई टफ नहीं होती, ना टफ होती है ना आसान होता है, कुछ नहीं, बस रेगुलरिटी। देखिए दोस्तों, रेगुलरिटी कितना बड़ा रोल निभाती है इस बात से आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, अगर वो रेगुलर स्टडी करने लगे तो वो सफलता पालेगा। और कोई व्यक्ति कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर वो रेगुलर ना रहे तो वो चौपट हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप खुद लिख रहे हैं कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे तो आप 100 साल तक करते रहें तब भी नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, या तो आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, शौक में जो है आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नौकरी लगे या ना लगे। मगर दोस्तों, जिसे वाकई में नीड होती है ना, मुझे नहीं लगता है कि उसका एक भी दिन बिना स्टडी करे हुए जाता है। किसी भी चीज़ को करने का एक जुनून होता है। अब आप कहेंगे कि हमें जुनून की बातें सिखा रहे हो, आप में कितना जुनून है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं प्राइवेट में काम करता था तो दिन में काम होता था और पूरी रात में स्टडी करता था उस समय। चलिए दोस्तों, उस समय तो आप नहीं थे, उस समय किसने देखा किसने नहीं देखा। मगर अभी आप मेरी मेहनत कहाँ देख सकते हैं? इस यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पर लास्ट 2 साल से जो वीडियो अपलोड हो रही हैं दोस्तों, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई। अभी मुझे जब कोरोना हुआ था तब जो है वीडियो अपलोड नहीं की मैंने 7-8 दिन तक लगातार। उससे पहले आप देख लीजिए, एवरेज आपको एक दिन के अंदर, ये मान के चलिए एवरेज 2 दिन का वीडियो का आ जाएगा। लगभग मुझे लगता है 1700-1800 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो ये YouTube का कार्य तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार मतलब मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ ताकि कुछ हो। और जबकि देखा जाए कि 2 साल के हिसाब से कोई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं, मगर फिर भी क्योंकि भाई आगे लोगों तक पहुँच बनानी है अपनी, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी ठीक तरीके से गाइडेंस हो पाए, उन्हें जानकारी मिल पाए, तो इसलिए मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वरना मेरे पास भी कई सारे बहाने रहते हैं कि आज रहने दो, मॉर्निंग का वीडियो रहने देते हैं, आज कोई वीडियो नहीं डालते, क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर हमारा जुनून है, तो यदि आप जुनून अपना नहीं ला पा रहे हैं पढ़ाई में, तो कुछ ना कुछ कमी है। वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता और मैं कोई नहीं हूँ, ऐसे मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ कि किसी ने कमेंट किया और मैं उसके बारे में सब कुछ जान जाऊँगा। देखिए, अपने प्रति आप जिस दिन ईमानदार बन जाएंगे, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बाकी क्या है, आप सिंपैथी पाने के लिए कुछ भी किसी के सामने ढकोसलेबाजी करते रहो कि लास्ट दिन पे ये हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। हज़ार बहाने हैं दोस्तों, और आपको भी पता है कि कब आप बहाना बनाते हैं और कब क्या करते हैं। तो देखिए, मैंने इस बारे में कई बार ऐसा कहा है कि एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि मैं पहले एसएससी की परीक्षा दे रहा था। एसएससी में 10+2 तो क्लियर हुआ, मगर सीजीएल का कभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके का था। तो सबसे पहले अपनी जो भी आपकी वीकनेस है, या तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। मान लीजिए मैथ आपकी कमज़ोर है जिस वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम चुन लीजिए जिसमें उस सब्जेक्ट का वेटेज कम है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में जो ये सीईटी आने वाला है, सीईटी से मालूम है क्या होगा? फिर ऐसे अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, मगर जब ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी लागू हो जाएगा ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी का जो स्टेनो का पेपर होता है, उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आती मुख्य परीक्षा में। और आप देखेंगे कि इंग्लिश उसके प्री में भी नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है।
मगर जब CET आ जाएगा तो मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार में आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं कि जिसे जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ना पड़ रहा है। अभी बात राज्य सरकार की नौकरियों पे करते हैं। मुझे लगता है आप ज़्यादातर अभी वहीं की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए कैसे करें। सबसे पहले देखिए आप कहीं पर भी ऊर्जा लगा रहे हैं तो ये देखिए कि आप पूरी जो लगा रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं, क्योंकि दिशा जरूरी होना जरूरी है। भले ही आप स्लो चलें मगर सही दिशा में चलें। अक्सर होता क्या है, लोग विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति गया पियानो सीखने के लिए एक अपने मास्टर के पास, बोले कि मैं पियानो सीखना चाहता हूँ। तो बोले आप कुछ बजा लेते हैं? बोले हाँ मैं पीपा पीपा बजा लेता हूँ। ठीक है, बोले अच्छा। बोले कितना समय लगेगा? बोले आपको 6 महीने लगेंगे। फिर उसी समय पर एक दूसरा स्टूडेंट आता है। दूसरा स्टूडेंट से भी यही पूछते हैं कि आप कुछ बजा लेते हैं? बोले मुझे कुछ बजाना नहीं आता। तो बोले आपको 3 महीने लगेंगे। तो पहला वाला पूछता है कि मेरे को तो थोड़ा बहुत बजाना आता है और आप कह रहे हैं 6 महीने लगेंगे और इसके लिए आप 3 महीने कह रहे हैं। बोले कि जो आपको आता है वो गलत आता है, 3 महीने उसे निकालने में लगेंगे और फिर 3 महीने सिखाने में लगेंगे। तो यही है दोस्तों, कहीं आप गलत ट्रैक पे तो नहीं चले गए? क्योंकि कई बार समय इसलिए ही वेस्ट हो जाता है कि हम गलत ट्रैक पे हो जाते हैं। कई बार दोस्तों लोग उत्साहित होकर सिविल सर्विस की तैयारी में लग जाते हैं, जब वहाँ एज निकल जाती है या कुछ हो जाता है फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम में लग जाते हैं, फिर तीसरे में लग जाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। एक व्यक्ति जो है CDS की तैयारी करने के लिए गया, एज निकल गई। फिर SSC की तैयारी की, उसमें एज निकल गई। अब आज की तारीख में ग्रुप D के फॉर्म डाल रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इन सब चीज़ों से यही है कि आपकी रणनीति जो है वो सही डायरेक्शन में हो। सबसे बड़ी कमजोरी आपने खुद ही बता दी है, रेगुलर स्टडी ना करना। और अगर आप वाकई में दिल से नौकरी पाना चाहते हैं तो रेगुलर स्टडी कीजिए। भले ही आप हो सकता है किसी दिन 4 घंटे ना कर पाएँ, 2 घंटे कर लीजिए। और दोस्तों आज के समय पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बुक से ही पढ़ाई हो रही है। मोबाइल्स हैं आपके पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हर तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। लेटे हुए हैं तो मोबाइल से पढ़ाई कर लीजिए, कान में हेडफोन लगाकर। बैठे हुए हैं किताब से कर लीजिए, लैपटॉप से कर लीजिए। इतने साधन हो चुके हैं और यूट्यूब पर एक से एक टीचर है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़िए, यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया टीचर है। आप किसी का भी वीडियो, इतना तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाया था कि एक से एक बढ़िया टीचर आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। बस सवाल ये है क्या आप तैयार हैं? और जिस दिन आप तैयार हो गए उस दिन हज़ारों और टीचर आपके लिए पैदा हो जाएंगे। और जो तैयार नहीं है उसे तो स्वयं ब्रह्मा भी आके नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। और ये रही बात कि मैं ही अकेला हूँ, तो दोस्तों दुनिया में पता नहीं कितने हैं, हमें ही लगता है कि हमारा गम सबसे बड़ा है। ठीक है। तो ऐसा 8 साल नहीं है, कई लोग होते हैं जो 18 साल हो जाते हैं किसी को। आपको पता है ना, मैंने कई लोगों का वीडियो भी डाला है जिनका आखिरी में 40 साल में जाके सिलेक्शन हुआ है ना। तो कई लोगों के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही जाती हो रही है या फिर मैं ही अकेला बेचारा हूँ जिस पे मतलब सारी विपदा आई हुई है। बहुत सारे लोग हैं और विपदाओं के साथ में जो है वो कंपटीशन के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और ये तो एक मामूली सा कंपटीशन है, इसके अलावा तो आपको अपनी पूरी लाइफ में और भी अचीवमेंट करने होंगे। ठीक है। तो इसे ज़्यादा उस तरीके से मत लीजिए कि आप खुद निराशा में चले जाएं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पेपर की तैयारी करें सिर्फ उस पर फोकस करें उसी तरीके से। वरना क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार मल्टीपल एग्ज़ाम के चक्कर में किसी एक का भी परीक्षा जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। आप अपने आप को जज कर लें 2-3 महीने की तैयारी में कि आप किस परीक्षा के लिए, किस परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिर्फ उसी की तैयारी करें। ठीक है। अब श्रीवास्तव जी, हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगी हों लोगों को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मगर क्या करूँ, कुछ ना कुछ आपकी आत्मा झंझोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वरना मैं भी तारीफ़ कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हाँ आप भी मारे हुए हैं, किस्मत के मारे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। मगर दोस्तों ऐसा बोलना मुझे कहीं सही नहीं लगता है। ठीक है। तो बस आप अपना मित्र समझ सकते हैं, जो भी आप अपना एडवाइज़र समझ सकते हैं, कुछ भी। और जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। मॉर्निंग का जो हमारा वीडियो है 8 बजे का, वो लगभग ऐसे ही टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट की समस्याओं से होते हैं। और इस पर पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है मैंने कैरियर गाइडेंस का। तो उसमें लगभग 70-80 वीडियो हैं जो कि स्टूडेंट से प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।